शत्रु का शत्रु मित्र होता है। एक ब्राह्मण था, वह बहुत गरीब था, पूजा पाठ करके अपना घर चलाता था। उसके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी नहीं थे। एक बार एक यजमान ने ब्राह्मण की दरिद्रता देखकर उसे दान में 2 गाय दे दी। ब्राह्मण खुशी खुशी गायों को अपने साथ ले आया। ब्राह्मण गायों का बहुत ख्याल रखता था, उन्हें समय पर चारा पानी देता था। कुछ समय बाद दोनों गाय दूध देने लगी और देखने में शरीर से काफी हष्ट-पुष्ट लग रही थी। एक दिन एक चोर की नजर उन गायों पर पड़ी। चोर ने सोचा, क्यों ना इन गायों को चुरा लूं। ये काफी हष्ट-पुष्ट है, इन्हें बेचकर मुझे बहुत सारा धन मिल जाएगा। चोर ने दूसरे ही दिन गायों को चुराने की योजना बना ली। चोर रात में अपने गांव से चोरी करने के लिए निकल गया। जब वह रास्ते में था तभी उसे एक डरावना व्यक्ति मिला, जो शरीर से बलशाली दिख रहा था। उसके बड़े बड़े दांत बाहर निकले हुए थे। चोर उसे देखकर डर गया और चोर ने डरते हुए उसका परिचय जानना चाहा। राक्षस ने बतलाया कि वह एक ब्रह्म राक्षस है। ब्रह्म राक्षस ने चोर से उसका परिचय पूछा और जानना चाहा कि इतनी रात में वह कहाँ जा रहा है। चोर ने बताया कि वह एक चोर है और ब्राह्मण के यहाँ गायों की चोरी करने जा रहा है। चोर की बात सुनकर राक्षस बोला, मुझे भी अपने साथ रख लो, मैंने कई दिनों से पेट भरकर खाना नहीं खाया है। मैं उस ब्राह्मण को खाकर अपना पेट भर लूंगा और तुम वहां गायों को चुरा लेना। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। डर के कारण चोर ब्रह्म राक्षस को अपने साथ ले गया और दोनों ब्राह्मण के घर के पास जाकर छुप गए। तभी राक्षस ब्राह्मण को खाने के लिए जाने लगा। उसे जाता हुआ देखकर चोर ने उसे रोका और कहा, तुम इस प्रकार जल्दबाजी करोगे तो ब्राह्मण जाग जाएगा और मैं गायों को नहीं चुरा पाऊंगा। इसीलिए पहले मुझे गायों को चुरा लेने दो, फिर तुम जाकर ब्राह्मण को खा लेना। चोर की बात सुनकर राक्षस को गुस्सा आ गया। राक्षस बोला, तुम्हारे गायों को चुराते समय अगर गायों की आवाज से ब्राह्मण जाग गया तो मैं उसे कैसे खा पाऊंगा। इसीलिए पहले मुझे ब्राह्मण को खा लेने दो, फिर तुम गायों को चुरा लेना। दोनों एक दूसरे की बात मानने के लिए तैयार नहीं हुए। इस प्रकार दोनों में झगड़ा होने लगा। दोनों के झगड़े की आवाज सुनकर ब्राह्मण जाग गया और उसे सारा माजरा समझ में आ गया। ब्राह्मण ने पास रखी एक लाठी उठाई और दोनों को बहुत मारा। मार खाकर चोर और राक्षस दोनों वहां से भाग गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि 2 शत्रुओं की लड़ाई से तीसरे का फायदा हो जाता है। आशा करते हैं दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।